तो विद्यार्थियों, पवन दूत का जो शीर्षक है हमने पूरा पढ़ लिया। ये क्यों आपके लिए कक्षा 12 में रखा गया, इसको हमने भली भांति जाना। राधा जी के चरित्र के द्वारा यहाँ पर कवि ने लोक कल्याण की भावना व्यक्त की है। हरिओम जी को आधुनिक सूरदास क्यों कहा गया है, अब हम अच्छी प्रकार जान गए होंगे। महाकवि सूरदास ने अपनी रचनाओं में केवल भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को ही प्रमुखता दी थी। राधा जी के चरित्र को उन्होंने कहीं ना कहीं बहुत कम स्थान दिया था। उस कमी को आधुनिक काल में ऐसे एक कवि हुए हरिओद जी, उन्होंने अपने प्रिय प्रवास महाकाव्य में पूरा किया। इसीलिए हरिओद जी को आधुनिक काल का सूरदास कहते हैं। और हरिओद जी ने अपने प्रिय प्रवास महाकाव्य में राधा को एक लोक सेवका के रूप में, लोक कल्याण की भावना वाली नायिका के रूप में प्रस्तुत किया है। ऐसी नायिका के रूप में राधा को प्रस्तुत किया है कि राधा को प्रभु श्री कृष्ण से वियोग के कारण दुख हो रहा है, वियोग का अनुभव हो रहा है, उसको लेकर उन्हें भगवान श्री कृष्ण से किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है, बल्कि वियोगिनी राधा को अपने आप पर गर्व है कि वह उन प्रभु श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं कि जो प्रभु श्री कृष्ण इस संसार का कल्याण करने के लिए, इस मातृभूमि की रक्षा करने के लिए, कंस के अत्याचारों को समाप्त करने के लिए, कंस को मिटाने के लिए, अर्थात इस संसार के कल्याण करने के लिए जिन प्रभु श्री कृष्ण ने राधा के प्रेम का भी बलिदान दे दिया, ऐसे प्रभु श्री कृष्ण के ऊपर राधा को गर्व है, ना कि राधा को श्री कृष्ण से किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है, ना ही किसी प्रकार का कोई गिला है। जो हमने अंतिम छंद पढ़ा था कि पूरी हो गए ना यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था ये 1914 में प्रिय प्रवास महाकाव्य लिखा गया है। लेकिन 1997 में एक फिल्म आई थी बॉर्डर, इसका एक गीत था, जावेद अख्तर ने लिखा था, टाइटल सॉन्ग आता है कि संदेशे आते हैं, उसमें एक अंतरा आता है, ऐ गुजरने वाली हवा बता मेरा इतना काम करेगी क्या। फिर उसी में आता है कि वहीं थोड़ी दूर है घर मेरा जहाँ रहती है मेरी बूढ़ी माँ, मेरी माँ के पैरों को छू के तू उससे मेरे प्यार का एहसास दे। शायद जावेद अख्तर को उस गीत के लिए, अंतरा लिखने के लिए जो प्रेरणा मिली होगी, उसके लिए जो एक भूमिका बनी होगी, वो यहीं से ली होगी। देखो इन पंक्तियों से। यहाँ भी ये हरिओद जी ने 1914 में ही ऐसी कल्पना कर दी थी। बॉर्डर फिल्म में जो अंतरा आया है गीत में, वो तो बाद में आया है। यदि बॉर्डर फिल्म के हम गीत को गाएं तो उसमें क्या अंतरा आता है, ऐ गुजरने वाली हवा बता मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे गाँव जा मेरे दोस्तों को मेरा पैगाम दे। फिर क्या आता है, वही थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ, मेरी माँ के पैरों को छू के तू उसे उसके बेटे का एहसास करा। आप उस फिल्म को देखोगे, जब हवा आकर के उसकी माँ के चरणों को जो स्पर्श करती है तो माँ को तुरंत एहसास हो जाता है, माँ को पता लग जाता है कि अरे ये क्या हुआ, कोई मेरे चरणों को स्पर्श कर रहा है। ऐसी कल्पना 1997 में जो बॉर्डर फिल्म आई उसमें भी की गई है। ऐसी कल्पना 1914 में प्रिय प्रवास महाकाव्य के अंतर्गत हरिओद जी ने बहुत पहले ही कर ली थी। तो इस तरह से इस पूरे पवन दूत का शीर्षक जो हमने पढ़ा है, इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि इस संसार में सबसे बढ़कर व्यक्ति के लिए क्या है, अपनी मातृभूमि होती है। और मातृभूमि की रक्षा करने के लिए यदि हमें अपने प्रेम का बलिदान देना पड़ जाए, अपने परिजनों को, अपने जो हमसे प्रेम करते हैं उनको यदि छोड़ करके, यदि मातृभूमि रक्षा करने के लिए हमें सबको छोड़कर जाना पड़े, तो हमें ऐसा कर लेना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा ही तो किया था कि जो ब्रज के सभी वासी, गोपी ग्वाल वाल गाय बछड़े, नंद बाबा, माता यशोदा और जो राधा, सभी लोग श्री कृष्ण से कितना प्रेम करते थे, लेकिन सबके प्रेम को एक झटके में श्री कृष्ण ने क्यों छोड़ दिया, सबको छोड़ करके क्यों चले गए, क्योंकि लोक कल्याण के लिए, उस मातृभूमि की रक्षा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने सबके प्रेम को छोड़ दिया और सबको रोता हुआ छोड़ गए, केवल यादें रह गई श्री कृष्ण की। तो ये जो कक्षा 12 में आपका पवन दूत का शीर्षक है, ये हमको बस यही सीख देता है कि आप युवा अवस्था में हैं, आपके सोरावस्था के बालक बालिकाएं हैं, कि आपके अंदर स्वार्थी भावना नहीं होनी चाहिए। कोई तुम्हारा अपना यदि लोक कल्याण का कार्य कर रहा है तो उससे कोई शिकायत है, कोई गिला नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमें उसके ऊपर गर्व होना चाहिए
कि हम उस व्यक्ति को जानते हैं, उस व्यक्ति से प्रेम करते हैं जो इस संसार का कल्याण करने के लिए जिसने अपने पूरा ही जीवन लगा दिया। हमें राधा जी की तरह ही अपने हृदय में अच्छे अच्छे गुणों का विकास करना चाहिए। जैसे यहाँ पर राधा के हृदय में कैसे गुणों का विकास हुआ है, किस तरह के गुण, लोक कल्याण की भावना। आपने इसमें देखा कि राधा जी ने कहा था कि हे पवन, यदि रास्ते में तुझे कुछ ऐसे स्थान मिले जहाँ पर कोई दीन दुखी लोग गर्मी से व्याकुल हो रहे हो, मजदूर लोग खेतों में काम कर रहे हो, कृषक स्त्री हो, तो क्या है, राधा ने वहाँ पर ये नहीं कहा कि तू उनको छोड़ करके आगे बढ़ जाना, बल्कि राधा ने ये कहा था कि तुझे सबसे पहले उनकी सहायता करनी है, उनकी गर्मी को, उनकी थकान को दूर करना है, उसके बाद तू मेरे काम करने के लिए आगे बढ़ना। अंत में देखो लोक कल्याण की भावना, अंत में राधा ने कहा कि ये हे सखी, तुझसे यदि मेरी सारी बातें पूरी ना हो तो बस क्या करना, मेरी बस इतनी सी विनती मान ले कि मेरे प्रभु श्री कृष्ण के चरणों को छू करके तू लौट कर आ जा प्यार के साथ, तुझको ही अपने हृदय से मैं लगा करके जी जाऊंगी। यदि आपको पवन दूत का शीर्षक के जो भी वीडियो मैंने बनाए हैं वो पसंद आए हों तो अपने मित्रों में इसको शेयर कीजिए। और आज के लिए बस इतना ही।